सो यहाँ पे हम बात करते हैं 8 बजे तक जॉली LLB 3 का कलेक्शन कितना हुआ है। 8 बजे तक की बात दे रहा हूँ मैं। अब देखो 8 बजे तक की बात अगर मैं करूँ जॉली LLB 3 की, आज की 7वां दिन है अगर मैं सही हूँ तो आज का जो कलेक्शन है ऑब्वियसली कल की तुलना में, क्योंकि भाई आज के कलेक्शन का कंपैरिजन ही होता है कल से। कल आया था 4.5 करोड़ का, अर्ली एस्टिमेट था 4.5 करोड़ का। आज डे 7 है, थर्सडे है, और अभी तक इस फिल्म ने 2.25 करोड़ का 8 बजे तक बिजनेस किया है। इट मीन्स 2.27 करोड़। 7वां दिन है, ओके। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि 4 करोड़ तो आ रहा है, 4 करोड़ आने के फुल चांसेस है। क्योंकि हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि 4.5 करोड़ कल जैसा होगा या नहीं, बट 4 से 4.25 करोड़ अर्ली एस्टिमेट्स आ सकता है। और रफ डाटा के अनुसार, जो कि मैं कहूँगा अच्छा है, बुरा नहीं है भाई। 4 4.25 करोड़ अगर आता है तो भी आई कैन से दैट कि इट्स सेटिस्फाई। हाँ, अब यहाँ पे एक जो बताना रहेगा आपको तो इसमें यह है, मॉर्निंग 6.5% का जो एक ये था आज ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 11.49% हुआ, इवनिंग 12% हुआ। अब नाइट का जो शोज़ है वो आप मान के चलिए 11-12% की ऑक्यूपेंसी होगी। एक बात यहाँ पे आपको गौर करनी पड़ेगी, अगर जॉली LLB 3 के जो मेकर्स थे स्टार स्टूडियोज, आप उनको कितना भी गाली दो कि वो पोस्टर वोस्टर नहीं देते, जो भी देते हैं भाई, अगर इन लोगों ने इस फिल्म के शोज़ अगर रिटर्न नहीं किए होते ना, उनको थैंक यू बोलो तुम लोग, तो भाई ये फिल्म मुश्किल में पड़ सकती थी कल से। मैं जो देख रहा हूँ, चाहे वो PVR सिनेमाज हो, अभी भी मतलब जो जो जितने शोज़ है कल भी, अब जॉली LLB 3 1 2 3 4 5 6 7, ओके, एक जगह पे जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बड़े, वहाँ पे उतने शोज़ होना बहुत बड़ी बात है। कल की ही बात कर रहा हूँ मैं। एक जगह पे है 1 2 3 4 5 6, नहीं, वहाँ पे भी 7 है भाई। अगर आइनॉक्स PVR ने वालों ने अगर शो रिटेन नहीं किए होते, स्पेशली आपके जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने, तो भाई ये मूवी सच में मुश्किल में फंस सकती थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब देखो भाई, एवरेज तो जा ही रही है। बहुत से लोग मुझे क्लियरली बोल रहे कि भाई 100 करोड़ नहीं जाएगी नेट में। देखो भाई, 100 करोड़ बोलने से तो नहीं जाएगी, ये भी मानता हूँ मैं नेट में, बट मेरा ये कहना है कि जो अभी तक कलेक्शन आया है उस हिसाब से आप कैसे सोच सकते हो कि नहीं जाएगी। ऐसा कौन सा रीज़न है कि अगले वीक में भाई इतना जादू होने वाला है। कांतारा आने को अभी 10 कितने दिन है भाई, 7 दिन है कम से कम। तो 7 डेज़ में भाई आज का कितना होता है, 4 करोड़ हो रहा है ना। आप 75 करोड़ हो रहा है आज नेट में, 75-76। तो अगले 7 डेज़ में से 25 क्यों नहीं जाएगा। हाँ, आप अगर ये कह रहे हो कि 45 जाना चाहिए, 120 करोड़ नेट होना चाहिए, स्टिल चांस है, बट इससे फ्लॉप तो नहीं हो रही है ना बात। कम से कम जो हेटर्स है अक्षय की, वो तो फ्लॉप का वेट करते रहते हैं ना। एवरेज अच्छा टैग नहीं है, मैं भी मानता हूँ, बट हेटर्स की सूजी तो तब सूझती है ना। फ्लॉप वाला जो रहता है उनको वही चाहिए होता है ना। एवरेज से क्या होता है मालूम है क्या, वो हेटर्स बेइज्जती नहीं कर पाते, उनको करनी होती है ना। फ़र्क है ना भाई। फ्लॉप बहुत अलग वर्डिक्ट है, एवरेज बहुत अलग वर्डिक्ट है। एवरेज तो कतई हो रही है, आराम से ही हो रही है। इस बार सेफ है ना फिल्म। सेफ का मतलब ये नहीं होता है हिट, एवरेज भी सेफ ही होता है, बट अपने को ही कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ना, कम से कम हिट वाला एंगल तो की बात है। अगर आपको एवरेज ही चाहिए तो रुक जाइए, मत जाओ फिल्म को, हो गई फिल्म एवरेज। वैसे भी वो धीरे धीरे ही क्यों ना 25 करोड़ कर ही लेगी अगले 7 दिनों में। टारगेट रखो कि और 20 करोड़ कर ले तो क्लीन हिट मिलेगा। कहाँ पे 25 और कहाँ पे 45, ज़्यादा फर्क नहीं है। और ये थोड़ी है कि 7 ही दिनों में करना है। कांतारा वगैरह आने के बाद ये क्या पूरी हट जाएगी क्या थिएटर से, ये भी नहीं होने वाला है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 14 दिन ही है फिल्म के पास, नहीं रे भाई, ऐसा नहीं होता है। फिल्म में भाई 30-40 दिन तो कम से कम, 56 डेज भले ही OTT वाला रहता है, बट 30 दिन तो कहीं नहीं जाती है फिल्म में। तो मैं अगर एक लॉजिक लगाऊँ आप लोगों के हिसाब से, तो और अगर हम 7 दिन के बदले हम 14 दिन पकड़ते हैं कि चलो मान के चलो 21 ही दिन थिएटर में है मान के चलो, तो अगर अगले 14 दिन में 45 करोड़ आने के लिए कितना चाहिए,
अगले 14 दिन में 45 करोड़ आने के लिए चाहिए हर दिन 3 करोड़, बराबर है। अब थोड़ा और आसान कर दूँ ये सिनारियो, ये वीडियो को शेयर करोगे तो बात ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके, तो 14 दिन में 40 कितना चाहिए, जो भी है 45 चाहिए, बराबर है। ये भी हम मान के चलते हैं 7 दिनों में 75 हुआ। अब कल का कलेक्शन वो भी 4 करोड़ के आसपास होगा। सैटरडे जब आएगा तब आप 6 करोड़ के आसपास तो पकड़ोगे कम से कम, 89 + 6 85, और इसके बाद कम से कम 8 करोड़ तो आना चाहिए, 93 क्योंकि संडे है, बराबर है। 10 डेज में 93 होने के बाद हम 21 दिन का टारगेट रख रहे हैं ना। अब 11 दिनों में चाहिए तुमको 27 करोड़। इस सैटरडे संडे से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है मालूम है? 11 दिन में जब आपको 27 करोड़ चाहिए होंगे, हालांकि उसके 11 दिन के बाद वो थिएटर से जाएगी नहीं, लेकिन लॉजिक लगाओ तो फिर तो डेली 3 करोड़ भी नहीं चाहिए, फिर तो 2-2 करोड़ भी चल जाएगा। तो वो क्या रुक जाएगी क्या फिल्म? और ऐसा थोड़ी कि 21 ही दिन फिल्म थिएटर में रहेगी। देखो भाई, धीरे धीरे तो आराम से जा सकती है। अब ये आप लोगों पर है, और अगर आप सैटरडे संडे और ज़बरदस्त चढ़ा देते हो फिर तो सोने पे सुहागा ना भाई साहब। ये आप लोगों पर है। देखो भाई, मैंने पूरा सिनेरियो बताया है। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई। दे आर मेनी हेटर्स, अनगिनत हेटर्स है अक्षय के। आज जो वीडियो बनाया था मैंने उस चैनल पे, वो अगर आपने मिस किया ना अक्षय फैंस, तो यार ये आपकी गलती है। मैंने बोला है कि दोपहर का जॉली एलएलबी का वहीं पे आएगा वीडियो, उस चैनल पे रिव्यूज़ बाय दिग्विजय सर्च करो, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वो वीडियो। वहाँ पे भाई ऐसे ऐसे कमेंट्स थे, अरे भाई हम ओपन चैलेंज देते हैं, ये तो KRK, अरे KRK को इन लोगों ने बाप बना लिया अपना। सोचो आप, ये लोग कमेंट में वहाँ पे लिख रहे हैं कि KRK बोल रहे हैं 150 करोड़ बजट है। अबे लुक्खो, KRK तो राम सेतु का बजट 500 करोड़ बोला था। वो बताएगा वर्डिक्ट, उसका तो लॉजिक ये है, वो एवरेज की तो बात ही नहीं करता है कभी। उसका मतलब होता है हिट होता है या फिर फिल्म फ्लॉप होता है, उसके तो 2 ही वर्डिक्ट होते हैं, ब्लॉकबस्टर वॉकबस्टर कभी कभी बोलता है वो। उसका ये लॉजिक होता है, एक तो हिट होती है फिल्म में या फिर फ्लॉप होती है। आज तक वो किसी फिल्म को बोला क्या है? नहीं नहीं, वो एवरेज गई थी। हाँ, ऐसा होता है भाई। उसका क्या IQ लेवल है, वो मजाक के लिए देखो उसको। वो मैं भी कभी कभी उसके वीडियोस देखता हूँ मजाक के लिए, पर हेटर्स ने उसको बाप बना लिया। नहीं नहीं भाई, ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे वो पप्पा है ना वो KRK जी, उन्होंने 150 करोड़ बजट बोला। भाई वो तो तुम्हारी मम्मी को भी कुछ ना कुछ बोलेगा, तुम क्या मान लोगे क्या? कुछ भी मतलब यार, पागल हो क्या थोड़े? 150 करोड़ वो सिखाएगा बजट कितना है साला। वैसे लॉजिक से 80 करोड़ भी नहीं बनता था इसका बजट। वो तो अक्षय की फीस यहाँ पे आ रही है और वो कोई प्रोड्यूसर नहीं है, वो इसलिए 120 दिख रहा है वो बॉक्स ऑफिस पे। हाँ 120 है, 100 करोड़ नेट पे भी एवरेज आने वाला है। वो फिल्म एवरेज तो वैसे भी हो रही है। हाँ, हिट के लिए लड़ाई चल रही है, बस सिंपल बात है। तो वो जो 20 करोड़ है ना, 120 नेट अगर गई ना भाई ये टच, देन इट विल बी हिट, क्लीन हिट एट ऑल, वरना एवरेज रहेगी। ये याद रखो। शेयर करो यार वीडियो। टेक केयर, जय हिंद।